फ्रेंड, प्रीवियस क्लास में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट किए थे, उसका इंट्रोडक्शन किए थे और बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग जाने थे कि टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट है, एक टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट है, टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होते हैं इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजिकल, जिसके कारण से हम लोग सेल को मॉडिफाइड करके उसको मास लेवल पे उसको प्रोडक्शन करते हैं। और आजकल जो है जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में होते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, जीन्स का मॉडिफिकेशन करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग कराते हैं, जीन थेरापी कराते हैं, जीन काउंसलिंग कराते हैं, जीन मैनिपुलेशन कराते हैं, जीन स्प्लाइसिंग करेंगे, सभी इसी टर्म में आते हैं। और एक आता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये सब हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोग पूरे देख चुके थे कि कैसे होते। उसमें हमने ब्रीडिंग टेक्निक शुरू में क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी से हम लोग चले थे, जिसमें शुरू से ही लोग जैसे फर्मेंटेशन प्रोसेस करा के इडली, डोसा, डो, बियर और भी जितने भी जो सिस्टम हाउस होल्ड लोग पहले से बनाते थे। फिर उसके बाद कंसेप्ट आया ब्रीडिंग का, तो शुरू में कन्वेंशनल ब्रीडिंग का कंसेप्ट था, जिसमें एक सुपीरियर ब्रीड को इन्फीरियर ब्रीड से क्रॉस करा के उसको इम्प्रूव कराया। प्लांट में भी यही है, सुपीरियर प्लांट को इन्फीरियर प्लांट से। तो हमने वीट का एग्जाम्पल लेके भी देखा था कि हाई एल्डिंग और लो डिजीज रेजिस्टेंट और लो एल्डिंग और हाई डिजीज रेजिस्टेंट को क्रॉस करा के कन्वेंशनल ब्रीडिंग में हम लोग थर्ड प्लांट जिसमें हाई एल्डिंग और डिजीज रेजिस्टेंट बनाए थे। उसके बाद हम लोग ये तीसरा प्लांट बनाया। उसके बाद एक ऐसा प्लांट बनाना था जिसको जीन्स दो स्पेसी, ये दो डिफरेंट स्पेसीज के बीच में तो क्रॉस नहीं कर सकता है, तो उसमें जीन को हम लोग फ्लो किए थे और वो जीन फ्लो जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से किए थे। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से क्या करते हैं कि जीन का ट्रांसफ़र कराते हैं। तो जीन का ट्रांसफ़र कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जीन्स को विड्रॉ करना पड़ेगा। और जीन्स क्या है, वो केमिकली मेड अप ऑफ डीएनए है। तो यानी कि डीएनए को निकालने के लिए सेल में जाना होगा, सेल के मेम्ब्रेन को तोड़ना होगा, सेल के साइटोप्लाज्म में जाना होगा, सेल के फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को तोड़ना होगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को जाके फिर वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वो डीएनए जीन्स को हम निकाल। तो ये बहुत बड़ा टास्क है, बड़ा डिफ़िकल्ट है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा इसमें माइनर टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये हम लोग इस टेक्नोलॉजी में टूल्स एंड टेक्नोलॉजी जानेंगे, बायोटेक्नोलॉजी का क्या टूल। तो पहले टूल्स देख लेते हैं और वो टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है, फिर हम लोग उस पर आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग का ये टूल्स है, देख लेते हैं कि टूल्स में क्या है। पहला जो होते हैं पहला टूल्स में आते हैं, जैसे हम लोग टूल्स में पढ़ लें, ठीक है। पहले देख लें टूल्स में तो पहला टूल्स में आते हैं एंजाइम। क्या आते हैं, एंजाइम ये पहले टूल्स में आते हैं एंजाइम। दूसरे जो आते हैं, ठीक है, पहला एंजाइम आते हैं। सेकंड में आते हैं जो आते हैं, उसका नाम होता है वेक्टर। और थर्ड वन जो आते हैं जिसके कंपीटेंट होस्ट आते हैं। जैसे आप किसी जीन को निकाल लीजिएगा तो जीन तो किसी एंजाइम की मदद से ही निकलेगा ना, कोई डीएनए निकलेगा तो उसमें एंजाइम की मदद होगा, फिर उसके एंजाइम को उस जीन को किसी कैरियर के थ्रू हम लोग करेंगे, तो इसलिए वेक्टर। और फिर ये कोई तो होस्ट में उसको डालेंगे ना डेवलप कराने के लिए। तो ये तीन ये टूल्स हैं, ये थ्री क्या है, ये आपके टूल्स है, ये तीन टूल्स है। अब एक एक करके हम लोग टूल्स को देखते हैं, एक एक करके ये टूल्स को हम लोग देखते हैं क्या है, ठीक है। एक एक करके ये टूल्स पे हम लोग फोकस करते हैं। पहला जो है टूल्स पे एंजाइम है। तो पहला जो है फर्स्ट एंजाइम का नाम होता है लाइजेज एंजाइम। फर्स्ट एंजाइम का नाम है लाइजेज। फर्स्ट है लाइजेज एंजाइम, ठीक है। लाइजेज LIASE लाइजेज एंजाइम। अब ये एंजाइम क्या है, कैसे काम करेगा लाइजेज। उसमें जो लाइजेज एंजाइम्स पहला है जो है, ऐसे करके देखेंगे, ये है फर्स्ट में, ठीक है। तो उसमें जो एंजाइम आता है जिसमें नाम है लाइसोजाइम बैक्टीरियल, ठीक है, डिसॉल्विंग एंजाइम है। बैक्टीरियल डिसॉल्विंग एंजाइम। इसमें पोरस स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनते हैं, पोरस फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, पोरस
form on the cell wall, cell wall of bacteria. बैक्टीरिया के सेल वॉल को ये पोरस करता है, इससे बैक्टीरिया. दूसरा है सेलुलोज. सेलुलोज क्या करता है, ठीक है, डिसॉल्व सेल वॉल ऑफ dissolve cell wall of plant, dissolve cell wall of plant यानी कि प्लांट के सेल वॉल. तीसरा है, नाम है काइटिनेज. ये काइटिन लेयर को डिसॉल्व काइटिन लेयर. अब कुछ फंगस में होते हैं काइटिन भी बना रहता है, तो काइटिन को तोड़ते हैं. ये सब ये लाइजेज एंजाइम हो गया. दिस इज लाइजेज एंजाइम. अब ये एंजाइम आप देख रहे, दूसरा एंजाइम्स आते हैं जो इसमें देखेंगे. सेकंड एंजाइम जो आपके देखेंगे, ठीक है, सेकंड एंजाइम जो आपके आते हैं न्यूक्लियस एंजाइम. क्या नाम है, न्यूक्लियस एंजाइम. न्यूक्लियस एंजाइम. अब ये न्यूक्लियस एंजाइम में देखिए आप यहाँ पे, अब ये न्यूक्लियस एंजाइम है तो न्यूक्लियस पे काम करता है, एक्ट्स ऑन न्यूक्लियस. ठीक है, एक्ट्स ऑन और न्यूक्लिक एसिड. ये न्यूक्लिक एसिड पे काम करते हैं. ठीक है, इस पे पहला नाम है एक्सोन्यूक्लियस. ये है एक्सोन्यूक्लियस. देखिए अभी एक्सोन्यूक्लियस नाम है, तो ये जैसे आप देख रहे हो कि एक्सोन्यूक्लियस एक्ट्स ऑन टर्मिनल रीजन ऑफ डीएनए. टर्मिनल क्या है, 5' और 3' टर्मिनल. ये 5' एंड 3' टर्मिनल पे ये काम करता है एंजाइम. जैसे ये एंजाइम है, ठीक है, ये एंजाइम आप देखेंगे, ये डीएनए है. ठीक है, ये डीएनए है, तो ये डीएनए का ये 5' प्राइम है, ये 5' है या 3' है, तो ये 5' है. तो ये जो यहाँ पे जो एंजाइम, ये एंजाइम क्या है, यहाँ या आपके यहाँ पे काम कर रहा है. तो ये एंजाइम क्या है, एक्सोन्यूक्लियस. ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस. अब यहां पे आप देख रहे हैं अब ये इसके एक्सोन्यूक्लियस समझ गए. दूसरा आता है जिसका नाम है जिसका नाम है एंडोन्यूक्लियस. अब ये नाम है, ठीक है, कट इनसाइड द डीएनए. ये क्या करता है, कट इनसाइड द डीएनए. ठीक है, इनसाइड द डीएनए एक्सेप्ट 5' और 3' एंड. 5' और 3 एंड को छोड़ के ये अंदर से कहीं से भी काट देगा एंडोन्यूक्लियस. ठीक है, तो अगर आपका ये टर्मिनल से नहीं काटता, अगर आपके डीएनए है, ठीक है, ये इस तरह से डीएनए है, ये जो आपका ये 5' है, 3' है, 5' 3', तो ये जो आपका जो एंजाइम है यहाँ से काट लेगा. तो ये कौन सा है, एंडोन्यूक्लियस.
न्यूक्लियस। ठीक है, अब यहाँ पे समझ में आ रहा है। तीसरा एंजाइम्स का नाम होते हैं जिसका नाम है, हम लोग दो देख लिए, एक तो हम लोग एंडोन्यूक्लियस समझ गए जो अंदर से काटता है एक्सेप्ट 5' टर्मिनल और 3' को छोड़ के, और जो 5' टर्मिनल से काटता है ये यहाँ से या यहाँ से काटता है, ये इंडो, ये भी देख लिए। अब हमारा जो देखते हैं तीसरा एंजाइम होता है, सबसे गौर कीजिएगा यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्या नाम है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैसा एंजाइम है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब ये देखिए ये क्या करेगा कि, ठीक है, आल्सो कट, ठीक है, ये कहां से? आल्सो कट फ्रॉम इनसाइड डीएनए, but specific point, ठीक है, specific point, that specific point is called, उस स्पेसिफिक पॉइंट को बोले जाते हैं पैलिंड्रोम्स। क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोम। अब देखिए पैलिंड्रोम क्या है, हम एक टर्म लिखे हैं पैलिंड्रोम स्पेसिफिक। जैसे पैलिंड्रोम का मतलब होता है, जैसे आपको लिखते हैं मैडम, आप देख रहे हैं मैडम। अब इधर से आप पढ़ रहे हैं मैडम को, कैसे पढ़ रहे हो? MADAM, ठीक है, और इधर से भी आप मैडम को कैसे पढ़ाइएगा? इधर से भी पढ़ेगा तक MADM। तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जो होता है वो क्या होता है? सेम होता है। अगर फॉरवर्ड और बैकवर्ड लेटर सेम ही रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे। दूसरा एक नाम हम लिखते हैं मलयालम। क्या लिखते हैं? मलयालम, मलयालम LAM, ठीक है। इसका भी देखिए फॉरवर्ड कैसे है, इसके भी देखिए मलयालम में क्या है फॉरवर्ड? MALALM, इधर MALALM। तो ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्या है? तो इसको बोलते हैं, दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड, इस सीक्वेंस को बोलते हैं दैट इज कॉल्ड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक, और समझ गए पैलिंड्रोमिक का मतलब समझ गए? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब यहां पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आप यहां पे अभी देखिए कैसे होते हैं। कुछ इसमें अलग अलग टाइप्स होते हैं। ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के टाइप्स होते हैं, ठीक है, टाइप्स में पहला है, टाइप्स में देखा जाए टाइप्स होता है। अब ये टाइप्स देखिए क्या क्या है। पहला है, फर्स्ट है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 1, रेस्ट्रिक्शन RE लिखते RE1। सेकंड का नाम है RE2 और थर्ड वन है RE3। ठीक है, RE1 RE2, ठीक है। अब RE1 क्या क्या काम है? अब देखिए RE1, ठीक है। अब यहां से एक एक करके, यहां पर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में समझ गया। पैलिंड्रोमिक कट क्या है? जैसे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हम दिखाएंगे, जैसे या अगर डीएनए में, तो जैसे यहाँ पे डीएनए में जैसे सीक्वेंस जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये तीनों तो ऐसे। अब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस या डीएनए के जैसे नाम है, एक सीक्वेंस ऐसे बना GCT, ठीक है। एक है 5'
टू 3 डेज। देखो यहाँ पे AGCT ये भी सीक्वेंस है नाइट्रोजनस बेस। अब यहाँ पे देखो सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए AGCT, तो आ रहा है ये 5 डेज, यहाँ पे 5 डेज तो 3 डेज। देखिए कैसा है, यहाँ पे एडेनिन का क्या होगा, थायमिन का एडेनिन, साइटोसिन का क्या होगा, ग्वानिन होगा, उसके बाद ग्वानिन का क्या होगा, साइटोसिन, और यहाँ पे थायमिन। तो यहाँ से भी AGCT हुआ तो इधर से भी ये AGCT हुआ, समझ में आया। तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, यहाँ से ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड सीक्वेंस दोनों पैलिंड्रोमिक। तो ऐसे डीएनए को क्या बोलेंगे, पैलिंड्रोमिक डीएनए। क्या बोलेंगे इसको, दिस इज कॉल्ड पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस। और इस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे ही क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करते हैं, RE। अब समझ गए, RE को हम दिखा दिए, यहाँ पे काम करते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है कि आपका, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एंजाइम में ही चल रहा है, इसी को कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे इसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का आधे है। अब एंजाइम में क्या है, टूल्स में जो चल रहे हैं ये है हम लोग, पहला RE1, पहला क्या है RE1, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 1, ठीक है। ये क्या करता है कि ये एंजाइम RE क्या करता है, हेल्प इन सर्चिंग द restriction site, helps in searching the restriction site, but do not cut, ये कट नहीं करता है, ठीक है। दूसरा इट रिक्वायर्ड मैग्नीशियम आयन एंड ATP, ये मैग्नीशियम आयन और ATP आपको इसको चाहिए, ठीक है, इसमें आयन एंड S एडेनोसाइल मिथोनिन एंड S मेथोनाइल एडेनो, ठीक है, मेस एडेनाइल, S एडिनोसाइल मिथोनिन, एडिनोसाइल मैथोनिन, ये चीज़ है, इसको रिक्वायरमेंट होते हैं, ये कट नहीं करता है, डू नॉट कट, ये याद रखिएगा। तो ये क्या हम लिखे, दूसरा ये कट नहीं करता है, ये सर्चिंग में मदद करता है, और दूसरा कट नहीं करता है। दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा है RE2, ठीक है। ये क्या करता है, हेल्प्स इन कटिंग द, हेल्प्स इन कटिंग द DNA फ्रॉम पैलिंड्रोमिक साइट। ये पैलिंड्रोमिक साइट को कट करता है, ये खोजता है, ये कट करता है, ये क्या करता है, ये खोजता है, ये कट करता है। तो ये दोनों में अंतर समझ में आ गया ना, एक कट क्या, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसमें भी क्या होते हैं, ठीक है, इसमें आल्सो रिक्वायर्ड मैग्नीशियम आयन। तीसरा है, थर्ड क्या है, थर्ड आप देखिएगा RE3। अभी देखिए इसका क्या काम है, ये कट तो सबसे मेजर यही करता है, लेकिन थर्ड क्या करता है, ये सर्चिंग में मदद करता है, सर्चिंग नहीं करता है, ये क्या करता है, दोनों को रेगुलेटरी मेथड करता है, रेगुलेटरी। तो इसको लिखिएगा, तो इंटरमीडिएट बिटवीन RE1 एंड RE2, ये क्या है, इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट बिटवीन, ये क्या है, बीच का है, इंटरमीडिएट बिटवीन RE1 एंड RE2,
ReN1 एंड Re2 का यूनिट है, ठीक है। हेल्प्स इन मिथाइलेशन, दूसरा क्या करता है, हेल्प इन रेगुलेटरी, हेल्प्स इन मिथाइलेशन, 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 ठीक है। तो ये क्या करते हैं, एक इनहिबिटरी रोल भी अदा करता है, इनहिबिटरी रोल भी अदा करता है, ये समझ गए। अब हम लोग देखते हैं दूसरा, देखते हैं कौन कौन से है। आरी एक सब नाम है, ठीक है, टाइप्स में है, अलग अलग है। इसमें रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के जो ऐड करते हैं किस साइट पे, ठीक है। तो ये करीब करीब 4 से, ये आल्सो रिक्वायर्ड, इसमें 4 to 4 और 6 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में काम करता है। कितना, 4 to 6 न्यूक्लियोटाइड्स, 4 से 6 न्यूक्लियोटाइड। अब देख लेते हैं किसमें है। ठीक है, तो इसमें जो है पहले साइट्स जो देख लेते हैं, साइट्स में कौन कौन है। एक होता है EcoRI, ठीक है, साइट्स नाम है इको, इसमें जो है नाम है, देखिए एंजाइम है EcoRI, EcoRI। इसके सेगमेंट जो होते हैं करीब करीब ये GAATTC, इसके जो होते हैं GAATTC, तो ये इधर सीक्वेंस हुआ, तो 5' तो 3' है ना। अब इधर भी सीक्वेंस में ऐसा आ जाएगा, देखो तो GAATTC आ गया, ये आ गया। तो ये EcoRI है, EcoRI। और ये जो आदमी का काम करता है, ये कहाँ से काम करता है, EcoRI जो इसमें जो RE जो काम करता है, कहाँ से, यहाँ से RE, ठीक है, RE। और ये जो RE कट करता है तो कैसा इंड बनाता है, स्टिकी इंड। क्या करता है, प्रोड्यूस स्टिकी। अब कहेगा स्टिकी इंड सर क्या है, नहीं समझ में आ रहा है। 2 एंड होते हैं, एक टर्मिनल, दोनों टर्मिनल डिसिमिलर टर्मिनल बनेंगे तो उसको स्टिकी एंड बनेंगे, और सिमिलर टर्मिनल बनेंगे तो क्या बनेंगे, दोनों बराबर सेकंड रहेगा, सिमिलर। जैसे मान लो यहाँ से कटता ये दोनों बराबर, ये अलग हो गया ना, ये अलग हो गया, ये छोटा है, ये इधर अलग 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 हो गया ना, तो उसको स्टिकी एंड बोल। दूसरा हम लोग है, दूसरा नाम है हिंट 2, याद रखिएगा, हिंट 2, हिंट 2 नाम है, हिंट 2, हिंट 2। अब देखिएगा हिंट 2 क्या है, देखिए आप लोग, नाम है हिंट 2 एंड हिंट 3। सबसे पहला फर्स्ट एंजाइम था हिंट 2, क्या था, हिंट 2 भी है, हिंट 2, हिंट 2। इसमें GTC देखिए एक है, और यहाँ पे भी बन रहा है, देखिए कैसा बन रहा है, देखिए आप लोग, तो यहाँ पे GAC, ठीक है, GTC बन रहा है ना, तो ये हिंट 2 है। अब ये जो आपके कटिंग जो हिंट 2 है, ये आपके जो कटते हैं, ये आपके ये यहाँ से कटेंगे, ठीक है, यहाँ से हिंट 2 RE जो काट करेगा, ठीक है। तो ये जो आपके जो प्रोड्यूस करेगा, तो इसमें जो करेगा प्रोड्यूस ब्लंट एंड, क्या बोलते हैं इसको, ब्लंट एंड, ब्लंट एंड, ये प्रोड्यूस कर रहा है ब्लंट एंड। ठीक है, एक होता है हिंट 3, हिंट 3, हिंट 3, इसमें क्या बनते हैं, AA, GC और TT। देखिए यहाँ पे 5' बन जाएगा, ऐसे 5' 3'। यहाँ पे देखिए कैसे बन रहा है, इधर भी बन रहा है AA, इसका क्या होगा, थायमिन का एडेनिन, और G का यहाँ पे GC, फिर TT बन गया ना। तो ये है क्या है आपका, ये हिंट 2। तो ये भी क्या करता है आपका, ये भी जो कट करता है, ये ब्लंट एंड ही प्रोड्यूस करता है। तो 3 का हम लोग देख लिए आपका, ये आपके 3 याद रखिएगा, 3 ही मेन है आपके, ये तो रखिएगा, ठीक है।
अब हम लोग रहते हैं, ये हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, दूसरा तो आरई हो गया न्यूक्लियस में, दूसरा होते हैं थर्ड वन जो सी में देखते हैं, सिंथेटिक एंजाइम। सिंथेटिक एंजाइम, सिंथेटिक एंजाइम। अब सिंथेटिक एंजाइम में देखेंगे हम लोग क्या होते हैं सिंथेटिक एंजाइम। तो उसमें पहला है, फर्स्ट आते हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे, फर्स्ट है, ठीक है, ए बी सी, तो यहाँ तो देख लेते हैं 2 3 में, ठीक है, ए करके। पहला है डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए पॉलीमरेज, अब ये सिंथेटिक एंजाइम में डीएनए पॉलीमरेज है। अब डीएनए पॉलीमर का जैसे ये डीएनए है, तो एक डीएनए जैसे यहाँ पे डीएनए है, तो अब ये डीएनए क्या करता है, ये डीएनए है, तो अब एक डीएनए से ये 2 डीएनए बन गया। एक डीएनए से अनकॉइल्ड फॉर्म में दिखा रहा है, ये 2 डीएनए बन गया, तो ये क्या बनेंगे, ये इसमें क्या होगा, पॉलीमर बन गया 2। तो 1 डीएनए था 1 और ये डीएनए से 2 बन गया। तो अब ये यहाँ पे कौन सा हो रहा है, पॉलीमर, ठीक है। ये क्या डीएनए को इससे बन रहा है, डीएनए का, तो ये डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। आरएनए को कट करने वाले से, आरएनए से सिंथेसिस, डीएनए से आरएनए बनाने वाले के क्या बनेंगे, दूसरा होते हैं, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, पॉलीमरेज। अब ये क्या करें, ये सिंथेटिक एंजाइम है, यानी कि डीएनए से, ये डीएनए का अब ऐसे, अब ये डीएनए से आरएनए बना दिया, ठीक है। तो ये जो एंजाइम्स बनेगा क्या है, उसको बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। एक डीएनए का नाम होते हैं, एक डीएनए जो बोला जाएगा उसका नाम होगा, एक होता है, तीसरा नाम हो जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। नाम क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है, अब ये क्या है, नाम है। अब ये क्या हुआ है कि इसमें क्या है, आरएनए से, ये आरएनए से डीएनए बनाना, ये आरएनए देख रहे हैं। अब आरएनए से ये क्या करेगा, ये डीएनए बनाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं सी डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। और फिर ये क्या होता है, ये दोनों फिर हाइब्रिड एक करके, तो ये क्या होता है, इसको बोले तो आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो होते हैं, इसमें क्या करते हैं, ठीक है, इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में मदद करते हैं। क्या करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में मदद करते हैं। और ये क्या करते हैं, ये आरएनए से डीएनए बनाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यहाँ पे काम होता है, ठीक है, यहाँ पे भी इसका बहुत काम होता है, ठीक है। उसके बाद एक आते हैं तोड़ने वाले एंजाइम्स आते हैं कुछ, ठीक है, एक तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद जो एंजाइम्स आते हैं सिंथेटिक एंजाइम भी हो गए। उसके बाद ज्वाइनिंग एंजाइम हम बता चुके हैं आपको लोगों को, हाँ। तो ज्वाइनिंग एंजाइम जो है कुछ लाइगेज, तो ज्वाइनिंग एंजाइम्स जो होते हैं, नेक्स्ट आपका जो भी है फोर्थ नंबर ज्वाइनिंग एंजाइम, अब इसके क्या नाम होगा, ठीक है, इसका बोलते हैं डीएनए लाइगेज। अब लाइगेज क्या करता है, ठीक है, ज्वाइन एट फॉस्फेट एंड शुगर, ठीक है, मेंटेन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड करता है, ठीक है। तो ये ज्वाइनिंग एंजाइम, कुछ ज्वाइनिंग एंजाइम गैरेज भी होते हैं जो कट भी करता है और ज्वाइन भी कर देता है, तो ये आपके ज्वाइनिंग। उसके बाद एक एंजाइम होते हैं, ठीक है, एक एंजाइम दूसरा नाम है अल्कलाइन फॉस्फेट, ठीक है, इसका अल्कलाइन फॉस्फेट, ठीक है, एक नाम है अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये डीएनए के फॉस्फेट एंड को तोड़ता है, ब्रेक क्या करेगा, ब्रेक फॉस्फेट एंड ऑफ डीएनए का जैसे है, तो ये डीएनए का हम यहाँ पे बता रहे हैं फॉस्फेट एंड को, तो यहाँ पे जो है जैसे ये डीएनए है, तो ये डीएनए है, ये फॉस्फेट एंड है, तो फॉस्फेरस जहाँ पे रहेगा
तो यहाँ से यहाँ ये इसको तोड़ेगा, ब्रेक करेगा। तो फॉस्फेट इनको ये क्या करेगा, तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम लगेगा, फॉस्फेटेज, फॉस्फेटेज। सो ये सब एंजाइम्स है, टूल्स हैं, ये एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। अब हम लोग क्या रहेंगे, नेक्स्ट है क्लोनिंग, ये क्या है, वेक्टर। तो वेक्टर में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, वेक्टर है पूरा वो भी है। तो यहीं तक आपको रखते हैं, वेक्टर अगले क्लास में हम लोग वेक्टर देख लेंगे, ठीक है।